नाउ ये लोग क्या कह रहे हैं, हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड, या व्हाट आर टिश्यूज? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, समझा? सेम टाइप ऑफ डिसिमिलर सेल्स भी हो सकता है। यहाँ पे सेम टाइप ऑफ सेल्स है, डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स है। हाँ, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ सेल्स है। अरे बोलना फटाफट। क्यों? यस, वेरी गुड। यहाँ पे सब सेम टाइप ऑफ सेल्स है क्योंकि नर्व सेल्स है। तो हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड? तो यहाँ पे नर्व टिश्यू की बात हो रही है। नर्व टिश्यू में ब्रेन सॉफ्ट है, स्पाइनल कॉर्ड सॉफ्ट है, बाकी पेरिफेरल नर्व्स तो है ही, बट मेन जो ज़्यादा सॉफ्टेस्ट है वो ब्रेन है अपनी और स्पाइनल कॉर्ड है, बराबर। ब्रेन किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? स्कल या क्रेनियम। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बोलते हैं अपन। और उन दोनों के अंदर, स्कल के और ब्रेन के बीच में एक लिक्विड पोर्शन रहता है। सिमिलरली अपना बैकबोन, हड्डी और जो स्कल और ब्रेन के बीच में कोई फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रहता है। वैसे अपना बैकबोन और उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में भी कोई लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है। इस लिक्विड लाइक सब्सटेंस को CSF बोलते हैं। CSF, मैंने फोटो भेजा है तुम्हें। सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड जो है इसका सबसे मेन काम क्या है? कोई सडन शॉक से प्रोटेक्ट करना। मतलब ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को कोई सडन शॉक हो तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अपना ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड लाई कर रहा है। तो कोई सडन शॉक आता है तो स्कल के ऊपर फटका पड़ा, जोर से मैंने हथौड़ा इसके सर पे मारा, लगेगा नो डाउट इसको, बट थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये फ्लूइड काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? गाड़ी जब खड्डे में जाती है तो अपने को ज़्यादा फील नहीं होता, पहले फील होता था जब पुरानी गाड़ियाँ थी जिसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं रहते थे। अभी शॉक एब्जॉर्बर एडवांस्ड आ गए हैं तो गाड़ी को ज़्यादा झटका नहीं लगता। यही वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जब गाड़ी खड्डे में जाती है, तो ज़्यादा झटका नहीं लगता। उसके लिए शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करते हैं ना, वैसे ही ट्रॉमा से सपोर्ट देने के लिए ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कौन सपोर्ट करता है? CSF, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। समझा? तो इसका मेन फंक्शन है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ट्रॉमा। सेकेंड फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द नर्वस सिस्टम, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। और थर्ड है इसका, इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म। मतलब कोई भी वेस्ट चीज़ आ गई तो उसको मेटाबॉलिटिकली बॉडी के बाहर निकाल देना या ब्रेन से बाहर निकाल देना। ये तुम्हें नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। फिर भी एक चीज़ समझो, ब्रेन में कोई अनवांटेड चीज़ आ गई तो उसे निकाल देना, निकालने का काम CSF करता है। 3 फंक्शन मैंने बताए। तो एक बार हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड पढ़ो। और कोई डाउट है क्या मुझे? पहले वो ट्रॉमा से बचाना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना और वेस्ट प्रोडक्ट को हटाना। हाँ क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला, पानी रखा फ्रिज में रखा है। हाँ क्या? बोनी मतलब स्कल और क्रेनियम, बोनी स्ट्रक्चर। ये तेरा स्कल जो है बोन से बने ना, और तेरा ब्रेन हड्डियों का है। क्या ब्रेन कैसे है तेरा? नर्वस
टिश्यू एक्शन कैसा करता है, ऊपरी ऊपरी या मेरे को समझा आता है। मैसेजेस सेंड करना, ये मैसेज एक जगह से लेता है दूसरी जगह भेजता है। प्रॉपर बोलो ना, सब बोलो। मैसेज एक जगह से लेता है। एक जगह मतलब कौन सी जगह, वो तो इस रूम से उस रूम में, नहीं, तो प्रॉपर बोलो ना। कोई न्यूरॉन्स का नर्व सेल से कोई लेता है। प्रॉपर बोलो यार, ए तू बोलना। अरे तू इस साल आंसर से नहीं देती। अरे नर्व टिश्यू कोई एक्शन कैसे परफॉर्म करवाता है? अरे नर्व, अरे कौन सा न्यूरॉन, क्या मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया क्या? अरे पर तो कौन कहाँ से क्या मैसेजेस सेंड करता है, मतलब क्या कौन सा मैसेज कैसा? स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी न्यूरॉन ना। हाँ, सबसे पहले मैंने अभी इसको मारा, उसके स्किन को सेंस हुआ। सेंस कौन करता है? रिसेप्टर। रिसेप्टर ने सेंस किया, उसके नीचे कौन रहता है? सेंसरी न्यूरॉन बोलो। हाँ हाँ, मैंने नोट्स में लिख के दिया है, पढ़ना। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच सेंस द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। हाँ ठीक है, तो उसने रिसेप्टर ने सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज दिया। सेंसरी न्यूरॉन किसके पास भागेगा मैसेज लेके? स्पाइनल, तो सब मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा। स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज किसको देगा? फिर रिटर्न मैसेज आएगा, और फिर वो रिले न्यूरॉन रिटर्न मैसेज किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज कहाँ पे लेके आएगा? मसल्स के पास। और फिर मसल्स के एक्शन के ऊपर, या जो मैसेज है मैसेज के ऊपर मसल रिएक्ट करेगा, राइट? इसी तरह से होता है। यही चीज़ हमें वापस पूछिए, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, तो हमें इन डिटेल पता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि मसल के अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन या तो इलोंगेशन कराता है मसल का, इलोंगेशन मतलब स्ट्रेच कराता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट कराता है। स्ट्रेच कराता है या तो कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और मसल्स में मूवमेंट होता है। पूरे पैराग्राफ में तुम्हें इतना ही समझना है कि मसल फाइबर अपना शेप चेंज करके मूवमेंट करवाता है। मसल नहीं भेजा मैंने, ग्रुप पे सब भेजा, फोटो भेजा। तो मसल फाइबर के पास इंफॉर्मेशन आया, तो मसल फाइबर प्रोटीन के हेल्प से अपना शेप चेंज करेगा, thereby causing the action। समझ में आया? क्या नहीं समझा? कौन सी नहीं समझी? अरे बोलना। मैसेज मोटर न्यूरॉन से आ गया मसल के पास। मसल के पास मैसेज आने के बाद मसल अपना शेप चेंज करके, अभी शेप चेंज करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो रिलैक्स करना, शेप चेंज करके इट विल कॉज एन एक्शन बाय चेंजिंग द शेप। और शेप चेंज करने के लिए इट विल टेक हेल्प ऑफ द प्रोटीन। अभी हम लोग जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड का ज़्यादा इंटेक करते हैं? प्रोटीन। क्योंकि मसल फाइबर जो है प्रोटीन के इंफॉर्मेशन पे ही काम करता है। अब मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। ये जो बॉडी बिल्डर एक्सरसाइज करते हैं ना, ये कब एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन पीते पता है? पहले नहीं पीते, एक्सरसाइज होने के बाद तुरंत पीते, जिम में ही पीते, जिम में ही प्रोटीन अंडा बिंडा खाते हैं, तुरंत बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करते। क्यों प्रोवाइड करते पता है? रीज़न इज दैट कि जब वो एक्सरसाइज करते ना, दे ब्रेक द मसल, दे टोर द मसल, और फिर जब वो लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, तो प्रोटीन डायरेक्ट मसल के अंदर घुस जाता है, मतलब ब्लड में जाएगा, फिर यहाँ वहाँ घूमेगा, हर सेल के पास जाएगा, मगजमारी नहीं,
मसल टूटी है, प्रोटीन को तुरंत इंफॉर्मेशन पता चलता है कि यहाँ पे मसल टूटी है, अपने को वहाँ पे जाके रिपेयर करना है मसल। तो जैसे ही प्रोटीन मसल के अंदर जाएगा, मसल का ग्रोथ होता है। इसके लिए बॉडी बिल्डर तुरंत प्रोटीन शेक वगैरह लेते हैं। समझ में आया? डाया प्रोटीन लेना में साइड इफेक्ट होता है। हाँ, डाया प्रोटीन लेने से साइड इफेक्ट स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट होता है। और एक बात याद रख, किसी भी चीज़ का ओवरटेक ये हार्मफुल ही रहता है। ज़्यादा अच्छी चीज़ भी, अभी स्टडीज़ अच्छी चीज़ है, कई लोग स्टडीज़ करते करते पागल हो जाते हैं, है ना। अभी डाइटिंग करना अच्छी चीज़ है, बट ओवर डाइट अगर हो गया, अभी वो युक्तामुखी करके ये थी मिस यूनिवर्स थी, सुष्मिता सेन के पहले, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय एक ही पार्ट में थी। उसके पहले जो फिल्म इंडस्ट्री में मिस यूनिवर्स आई थी उसका नाम था युक्तामुखी। वो युक्तामुखी ने इतना डाइटिंग किया कि उसका बोन टूट गया, इतना वो वीक हो गई थी। तो ओवर डाइटिंग भी कभी कभार प्रॉब्लमेटिक ही है ना। तो किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ कभी करना ही नहीं है, अच्छी हो या बुरी हो, कंट्रोल में ही रखना है उस चीज़ को, समझा। कई बार ऐसे भी होता है, कोई इंसान ज़्यादा सही रहता है, पहले उसकी ही ठुकी जाती है, पता ना। सीधा खील जो है, यहाँ पे 4 खीले घुसे हुए हैं, 2 टेढ़े हैं 2 सीधे हैं, पहले तो किसको हैमर करेगा? सीधे खील को। तो ज़्यादा सीधा भी होना ज़रूरी नहीं है अच्छा हो। चलो, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन पढ़ो। क्या? आइडिया, नोशन मतलब आइडिया। अब यहाँ से मुझे पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब जैसे ह्यूमन बीइंग में प्रॉपर नर्वस सिस्टम था, रिसेप्टर था, सेंसरी न्यूरॉन थे, रिले न्यूरॉन थे, मोटर न्यूरॉन थे, मसल्स थे, सब कुछ था, जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन हो रहा था, जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम होता है क्या? प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। फिर प्लांट कोऑर्डिनेट कैसे करता है? अब कोऑर्डिनेशन करना मतलब उसको कोई मूवमेंट करना है, प्लांट को कोई मूवमेंट करना है, तो वो मूवमेंट कैसे करता है? उसके पास नर्वस सिस्टम तो है नहीं। अब प्लांट्स जो है ना, एक्चुअल में लोकोमोशन नहीं करते। लोकोमोशन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, बट दे डू मूवमेंट्स। लोकोमोशन मतलब ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो रूट से बंधे हुए हैं तो वो लोकोमोशन नहीं करेंगे, बट दे शो सम टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ओके, अब ये जो सम टाइप ऑफ मूवमेंट्स रहते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ रिलेटेड या डायरेक्शन रिलेटेड, या ग्रोथ एंड डायरेक्शन रिलेटेड मूवमेंट्स। ग्रोथ एंड डायरेक्शन रिलेटेड मूवमेंट्स। और नास्टिक मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स। समझ में आया? क्या लगने समझा? नास्टिक मतलब विदाउट रिलेटेड टू ग्रोथ, मतलब उसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, बट प्लांट विल शो द मूवमेंट। दोनों पे एग्जांपल देता हूँ, क्लियर होगा। कोई प्लांट है, ये वाला डायग्राम देखो, ये देखो, इस वाले प्लांट में सब जगह से ना अंधेरा है, सिर्फ एक जगह से रोशनी आ रही है, तो प्लांट किस तरफ झुका? रोशनी की ओर। मतलब इसका मूवमेंट हुआ, ग्रोथ भी हुआ, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी था। राइट और रॉन्ग? ग्रोथ भी हुआ और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो हुआ है। सिमिलरली रूट्स, ये सन से दूर भागेंगे। यहाँ पे रूट्स का ग्रोथ भी हुआ
और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी था, तो इसको कहेंगे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें ग्रोथ और डायरेक्शन दोनों है। नेस्टिक मतलब अभी माइमोसा पुडिका, या तो तुम्हारा टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट पता है ना, वो लीफ को तू टच करता है वो बंद हो जाता है। देखा है कभी? देखा नहीं देखा? ठीक है, चुई में प्लांट बोलते हैं, तो टच मी नॉट प्लांट, उसके लीफ को तूने टच किया। अब ऐसा लीफ है, मैंने इधर भी टच किया ना तो भी पूरा बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई ग्रोथ हुआ, कोई डायरेक्शन है, यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, देन तो देयर इज अ मूवमेंट। इसको क्या कहेंगे? नेस्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? पक्का? तो कोई बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं था। तुम्हारे बुक में देते किधर है कुछ? मैं अभी लिखवाऊंगा ना सब तुम्हें, कहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हो। अब ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ना, ये 5 तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट रहते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 4 ही दिए हैं, बट 5 होते हैं, और वो 5 कहाँ पे लोकेटेड है वो मैं सब तुम्हें समझाऊंगा। सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट से रिलेटेड। सब एक्सप्लेन करूँगा। फोटोट्रॉपिज्म, फिर जियोट्रॉपिज्म, मतलब अर्थ की ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइट के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर। सब समझा रहे हो मेरी मार, उसमें जरा मेरे को नाम तो बता रहे थे। तीसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब वाटर से रिलेटेड। चौथा है कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल से। और फिफ्थ है थिग्मो, वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कहीं पे मेंशन नहीं है, पर उसका एग्जांपल है। ये टच मी नॉट प्लांट है ना, ये थिग्मोट्रॉपिज्म के ऊपर बेस्ड है, टच के ऊपर बेस्ड है। थिग्मो मतलब टच, थिग्मो मतलब टच, समझा? पक्का? चलो अब देखो, फर्स्ट फोटोट्रॉपिज्म का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फोटोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जो प्लांट्स का स्टेम है वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, और रूट्स जो है लाइट की डायरेक्शन से दूर भाग रहे हैं, तो स्टेम जो सनलाइट की ओर जा रहा है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो थोड़ी ना सनलाइट की डायरेक्शन में जाते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जहाँ से सनलाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसके लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझा? फिर ये वाला एग्जांपल देखो। सर जो सन एक ईस्ट टू वेस्ट जाता है, हाँ सन चेंज होता है तो उनका डायरेक्शन भी चेंज होता है, वो सब उसके ऊपर में आता। अब मैं इसके ऊपर आने ही वाला था, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज जनरली आस्क्ड इन ट्यूशंस। एक्चुअली तुम लोगों ने ऐसे झुके हुए झाड़ देखे क्या? झुके हुए झाड़ नहीं देखे? हम लोगों ने तो नहीं देखे, मैं तूने देखा है तो तेरा अलग सा है। अब यहाँ अरे तो वजन की वजह से वीक होगी, इसके लिए नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना चारों तरफ से लाइट को ब्लॉक किया है, सिर्फ एक ही तरफ लाइट आ रही है, इसके लिए ये झुका हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो सिचुएशन डेवलप की है ये आर्टिफिशियल सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन होता ही नहीं है। प्लांट हमेशा इरेक्ट ही रहता है क्योंकि सन आता है जाता है, बट यहाँ पे हम लोगों को फोटोट्रॉपिज्म ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करना था बाय एक्टिविटी नंबर 7.2। इसके लिए हम लोगों ने ये आर्टिफिशियल कंडीशन डेवलप कराई है। समझा? अब नेक्स्ट है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। ये वाले एक्टिविटी में देखो या फिगर में देखो 7.6। अब ये जो रूट्स है अर्थ की ग्रेविटी की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगे, और ये जो स्टेम है
ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म है, क्योंकि ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे ना। अभी अपन वो ऊपर फेंकते थे लास्ट ईयर, ये जो क्वेश्चन रहता था उसमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म रहता था ना। यहाँ पे स्टेम जो है ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है बट ये ऊपर ट्रैवल कर रही है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, समझा। थर्ड वाला हाइड्रोट्रॉपिज्म में भी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन नहीं आता, बट फिर भी रूट जो है, समझो पानी यहाँ पे ये रख दे, ये प्लांट है, ये रूट्स है, यहाँ पे पानी है, तो ये सब रूट्स जो है ना इधर जाएंगे पानी की डायरेक्शन में, समझा। रूट जो है ना सब पानी की डायरेक्शन में, यहाँ पे भी रूट अगर है फिर भी वो आएगा इधर ही, क्योंकि अंडर वाटर रिजर्व्स पानी के यहाँ पे, तो इसे हाइड्रोट्रॉपिज्म बस और जिधर भी वाटर होता है रूट्स उधर बेंड होता है उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाँ? मैंने पहले ही बोला ना, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आता। पूछा तो फिर रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और स्टेम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट्स हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं फॉर वाटर। सनलाइट की बात आई तो नेगेटिव, ग्रेविटी की बात आई पॉजिटिव, वाटर की बात आई तो पॉजिटिव, समझा। अब इसकी बात है तो वाटर एक Water मिनट अभी उसका डाउट बोल। दोनों को पॉजिटिव, ग्रेविटी और वाटर में रूट्स पॉजिटिव, स्टेम नेगेटिव, और फोटो में स्टेम पॉजिटिव, रूट्स नेगेटिव। अब पूछ रहे हैं। अब थर्ड है केमोट्रॉपिज्म। अभी हाँ, केमिकल से रिलेटेड तुम लोगों ने ये देखा है कि पोलन ग्रेन जो उड़ते हैं ये स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरते हैं, फिर बाद में वो पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब बनाने के बाद उसमें अपने गैमेट छोड़ते हैं कि जो ओवरी से जाके मीट होते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने तुम्हें लीफ कट करके एक्सप्लेन किया था कि ये लास्ट ईयर, तो तुम लोग एक नोटिस करो कि जब हम लोग ओवरी को ओपन करते हैं ना, कभी करो सनफ्लावर सॉरी वो शू फ्लावर लेके आओ, मैं बताऊंगा कभी ओपन करके। ओवरी जो है ना स्टिकी स्टिकी होती है, कोई केमिकल होता है वहाँ। हाँ? स्कूल में किया अपना हिबिस्कस रे, चाइना रोज, देखा है वो स्टिकी स्टिकी रहता है। इट्स केमिकल, वो केमिकल सिक्रीशन की वजह से पोलन ट्यूब को इन्फॉर्मेशन पोलन ग्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि स्टाइल में से पोलन ट्यूब को छोड़ना है, गैमेट्स को छोड़ना है। तो यहाँ पे कोई केमिकल स्टिमुलस प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज स्टिमुलस? नहीं बोलेगी लाफा खाएगी, पहले बोलते हैं क्या यार रिया बोल। स्टिमुलस कोई हॉट सब्जेक्ट को टच नहीं। सर अगर हम लोग कोई हॉट सब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो काम में आता है, रिएक्शन एक्शन ऑन आवर बॉडी, और उस एक्शन के ऊपर अपन अपनी बॉडी रिएक्शन देती है। पहले कोई चीज़ अपने ऊपर एक्ट करती है, उसे स्टिमुलस करते हैं, फिर वो एक्ट होने के बाद हम लोग रिएक्ट करते हैं ना। अभी फॉर एग्जांपल पाव भाजी का स्मेल आया, फिर मुंह में पानी आता है, तो स्मेल आना ये क्या है? एक एक्शन है हमारी बॉडी के ऊपर, और फिर बाद में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है बाय सैल्पिटेशन, समझा। दैट विल बी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स एनी एक्शन ऑन आवर बॉडी, समझा। तो अभी केमिकल जो है ना एक स्टिमुलस प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन के ऊपर, और वो स्टिमुलस किस तरह का है? इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल। पहले एक लाइट के फॉर्म में आ रहा था, फिर वाटर के फॉर्म में आया, फिर ग्रेविटी के फॉर्म में आया, अभी केमिकल के फॉर्म में आया। स्टिमुलस पहले लाइट के फॉर्म में आया, इसके लिए ब्रांच वहाँ पे हाँ गिरी, बराबर। अब फिफ्थ वाला है थिग्मोट्रॉपिज्म। केमिकल acts as a stimulus. Chemical act as a stimulus. हाँ? कैसे होगा? होगा ही नहीं, खाली इसमें सिक्रीशन होगा। हाँ, कैसे होगा? अब लास्ट वाला है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब
टच या कांटेक्ट वाला। अब ये जो क्लाइंबर्स वगैरह रहते हैं उनको जैसे ही कोई सपोर्ट मिल जाता है वो जुक 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 करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है, प्लांट बड़ा भी हो रहा है। टच यहाँ पे स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है और फिर बाद में वो ग्रो करता है। एक्चुअली टच वर्ड नहीं यूज़ करते अपन वर्ड यूज़ करते हैं सपोर्ट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे उनको कोई सपोर्ट मिल जाता है या कांटेक्ट मिल जाता है तो वो तुरंत उसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। मैं टच वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेस्टिक मूवमेंट में टच वर्ड यूज़ करने वाला हूँ और टच मी नॉट प्लांट। अभी हम लोग ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, सब ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिज्म में क्या है, डायरेक्शन एज वेल एज ग्रोथ दोनों ज़रूरी है। जितने भी हम आइडिया फॉर बोला ना, ग्रोथ एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ग्रोथ इन रिलेशन टू डायरेक्शन। लाइट की वजह से ग्रोथ हुआ, लाइट की वजह से ग्रोथ हुआ, वाटर की वजह से ग्रो हुआ। मत देखना, अभी यहाँ तक मैंने रूट्स यहाँ तक बनाया था, फिर आगे बढ़ा। सर टच की वजह से कैसे ग्रोथ हुआ? टच की वजह से हुआ तो टच वर्ड मत यूज़ कर, मैंने क्या बोला, कांटेक्ट या सपोर्ट वर्ड यूज़ कर। अभी तुम लोगों ने कभी ग्रेप वाइन देखा है? नासिक साइड जाओ, तुम्हें बहुत से ना ऐसे डंडे दिखेंगे बड़े बड़े, और इन डंडों के ऊपर है ना ग्रेप्स ऐसे लगे हुए दिखेंगे, हाँ ऐसे ऐसे करके। तो वो डंडा जो है ना उनका सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे वो ग्रो हो रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, समझा? पक्का? तो ये ट्रॉपिज्म हुआ। फिर आता है अपना नेस्टिक भाई साहब, मतलब टच मी नॉट पार्ट वाला बुक। अब यहाँ पे कैसे होता है ना, ये लीफ जो है ना, मैंने यहाँ पे टच किया, पूरा प्लांट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब मैं टच करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दे भाई, जब मैं टच करता हूँ ना तो यहाँ पे जो ये बीच की लाइन है ना, इससे पल्विनस कहते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वो वर्ड नहीं है, तुम लोग ध्यान मत दो। ये जो बीच की लाइन है ना, वहाँ पे है ना पानी स्टोर हुआ रहता है टच मी नॉट प्लांट में। जैसे ही हम लोग उसे टच करते हैं ना तो वो जो पानी है ना सब लिफ्ट में घुस जाता है, और जैसे ही सब लिफ्ट में घुस जाता है तो लिफ्ट का वजन बढ़ जाता है वाटर की वजह से, तो वो ड्रूप हो जाता है। ड्रूप मतलब फॉल डाउन, ड्रूप मतलब फॉल डाउन, समझ में आया? ड्रूप मतलब फॉल डाउन। तो वो ऐसे बंद होने की कैसे भी होने दे, बट वो फोल्ड होते हैं, फूल जाते हैं, समझा तुझे? तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन भी नहीं हुई, ग्रोथ भी नहीं हुआ, तो ये ट्रॉपिज्म में नहीं आएगा। हाँ तो क्या हुआ, उसको नेस्टिक वर्ड मैंने यूज किया ना, ये ट्रॉपिज्म में नहीं आएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। वीनस फ्लैट ट्रैप वो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। क्या नहीं, वीनस फ्लैट ट्रैप नेस्टिक में कंसीडर कर सकते हैं, बट वहाँ पे इशू क्या है कि वहाँ पे केमिकल सिक्रीशन भी होता है ना। हाँ ठीक है, केमिकल सिक्रीशन होता है बट ग्रोथ नहीं होता। नहीं, ग्रोथ भी तो होता है। जो इंसेक्ट आता है उसको वो खाता है तो इंसेक्ट से प्रोटीन मिलता है, तो ग्रोथ भी होता है। वो केमिकल सिक्रीट करता है, इंसेक्ट आके बैठता है, वो अपना फ्लैप बंद करता है, तो वो जो इंसेक्ट को मार के वो उसका प्रोटीन लेता है और ग्रोथ करता है। वो भी एक्चुअली कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल में आ सकता है, नेस्टिक के नहीं, बट फिर भी अभी क्या पता। सब समझे तुम्हें? हाँ बोल क्या बोल रहा, बोलना भाई। केमिकल ट्रॉपिज्म में कौन सा कराया था? थिग्मोट्रॉपिज्म, सपोर्ट और क्लाइंब। जैसे उसको सपोर्ट मिलता है या किसी कांटेक्ट में क्लाइंबर आ जाता है तो वो ग्रो करते हैं। अब कौन सा कहाँ पे अभी पेन वगैरह लेके बैठो। ये जो मैंने ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट वगैरह मैंने कराया है, अब मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ।
Then start with the मैं एक्चुअली अभी लाइंस पढ़ूंगा और तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। example like this. वो भी नहीं मिलेगा। हाँ मेरा दो पेंसिल आपके। वाली इधर मेरा ना पूरा पेंसिल का नोक ही घुस गया। कैसे? सबका भी यही हो रहा है। हमारे वो पेन घुसा देते हैं। अरे मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो जीएम की सिस्टर बहुत ज़्यादा अभी बड़बड़ करने लगी, उसको मारने का, उनके पेरेंट्स का कहना है कि मारने का नहीं, बड़बड़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मारने गया तो इधर एक्सप्लेन कर रहा था, इधर ध्यान ही नहीं, मैं मारने गया तो पेंसिल, पॉइंटेड पेंसिल का वही घुस गया हाथ में। इसके लिए आज मैंने रिंग इस साथ में कर। करूँ स्टार्ट? तू लेके क्यों जाते उसको? चमड़ मार मार मार, जोर से मार, पहले जोर से मार। यार क्या यार फिलहाल तू मारना। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चांस मिलता है। करूँ स्टार्ट? करूँ स्टार्ट? हाँ करो। चलो। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब एनिमल्स में कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ क्यों होनी चाहिए? अगर कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं हुई तो हमारा ग्रोथ है वो हैज़र्डली हो जाएगा। हैज़र्डली मतलब इस उंगली को सनलाइट ज़्यादा मिला, ये उंगली इतनी बड़ी, नाक को सनलाइट मिला, नाक इतना बड़ा, तो ये जो है हैज़र्ड ग्रोथ होगा। तो अपना जो ग्रोथ होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे से होता है बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। बट प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है, ये कभी प्लांट झुक रहा है, कभी कैसा हो रहा है, तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ नहीं है। समझा? बट प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर अ मसल, सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? स्टिमुलाई मतलब या एक्शन ऑन अ बॉडी, किसी तरह का भी हो सकता है। तूने अभी स्वीट मुंह में रखा तो वो भी एक तरह का एक्शन हुआ। टच ही क्यों चाहिए? When we touch the leaves of chewy mui, the sensacure touch me not plant of the Mimosecurica, they began to fold up and droop. Droop का meaning लिखो hang down. Hang down. Hang out करेंगे नहीं। इसका कुछ अलग ही दुनिया में। सब यही बोलते हैं। तो यहाँ पे लोग नेस्टिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं पे साइड में नेस्टिक लिख दो, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं हो रहा है। Hang out मुझे out ही नहीं है। Hand down. Hang out के hand down है। down है। Down down। Plastic की spelling बोला सर? NASTAC। अच्छा यही है, मुझे पता था। तो कुछ नहीं है। नहीं कंफर्मेशन हाँ तो पहले बोलने का, नहीं बोलने का। यार ना चलो स्टार्ट करो सर। तो नेस्टिक मूवमेंट के लिए लिखो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड डायरेक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड डायरेक्शन। ऑफ ग्रोथ एंड डायरेक्शन। और सर तो when a seed germinate, the root goes down, the stem come up into the air. कौन बोलेगा यहाँ पे क्या हुआ? अरे जब इस ग्रोथ हुआ, ग्रोथ या रूट नीचे जाता है पानी के मतलब वाटर हाइड्रो के। पॉजिटिव और नेगेटिव हो शायद से। नहीं। अरे यहाँ पे ट्रॉपिज्म सिर्फ बोलो ना यार, अरे हाँ। पॉजिटिव नेगेटिव ये वो बोल रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ रिलेटेड और डायरेक्शन रिलेटेड मूवमेंट किया प्लांट ने। अरे पर ट्रॉपिज्म बोलो ना, यहाँ पे फोटो भी आया, जियो भी आया, हाइड्रो भी आया, केमो नहीं आया। केमो कैसे आएगा? What happens? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch. First case में there is no growth involved in this movement, कोई growth नहीं हुआ। On the other hand, दूसरा केस मतलब किसके बारे में बात कर रही है? या क्या सीन क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। वो ये नीचे से ग्रो होके जर्मिनेट
ठीक है। ऑन द अदर हैंड, चलो फोकस करो, ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। देखो अभी क्लियर हुई रहेगी ये लाइन, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। समझा? ग्रोथ वजह से और ग्रोथ और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है, मतलब ट्रॉपिज्म की बात करें लोग, मतलब क्यों क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखते कि ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों कंफ्यूज करते बच्चों को? लिख के रख ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। शो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मतलब ट्रॉपिज्म, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मतलब नेस्टिंग। एकदम अच्छे से ये पैराग्राफ समझा? इंडिपेंडेंट ग्रोथ मतलब नेस्टिंग, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मतलब ट्रॉपिज्म। अभी जी इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, बराबर, नेस्टिंग मूवमेंट है। क्यों हुई? वाटर की वजह से हुई। अरे बुक्स और पैर रख के पागल। हाँ तो मतलब यस वेरी गुड, वाटर के वजह से फोल्ड या ड्रूप होता है। वाटर पहले कहाँ पे रहता है? सेंटर में, फिर वो ट्रैवल करता है। ट्रैवलिंग ऑफ वाटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ये हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। हाँ इधर है सर। ये immediate response वाला plastic movement है ना? हाँ नेक्स्ट चलो, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस वाला पढ़ो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ। बनाया मैंने